कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसकी बड़ी बहन भी मुझ पर उतनी ही फिदा है। जब सोने का वक्त होता है तो एक सफेद स्टॉकिंग्स पहनकर मेरी बाईं ओर लेटती है, जबकि दूसरी काली स्टॉकिंग्स पहनकर मेरी दाईं ओर। इस सब की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई। मैंने बस 1 सेकंड ज्यादा चांद को निहारने के लिए सिर उठाया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक बार के दरवाजे से पूरी तरह नशे में धुत एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले आया। वो बार बार जिद कर रही थी कि घर पर उसकी बिल्ली को दरवाजा खोलना आता है, और मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसे घर तक छोड़ आऊं। ये सोचकर कि ये मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मैंने बड़ी शालीनता से उसे सहारा दिया और हम चलने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही उस औरत ने खड़े होने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर सीधे मेरी बाहों में आ गिरा। वो अपने आप में कुछ ऐसा बड़बड़ा रही थी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसकी ये हालत देखकर मैंने उसे दोनों हाथों से गोद में उठाया और तेजी से उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने चुपके से अपनी बाहों में मौजूद उस औरत को ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरत आकर्षक आंखें मदहोशी में मुझे ही घूर रही थीं। उसका चेहरा लाल और नाजुक था। उसने एक कसी हुई सफेद बटन अप शर्ट और एक फिटेड शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। वो पूरी तरह से एक परिपक्व और दिलकश अप्सरा लग रही थी। जब मैं आखिरकार उसे उठाकर उसके घर के दरवाजे तक ले आया तो वो एक ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपक गई और किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बार बार अपना सिर मेरे सीने से रगड़ रही थी। कोई और रास्ता न देखकर मैंने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसे अपनी तरफ घुमाया और दरवाजे का पासकोड पूछा। मुझे तब गहरा झटका लगा जब वो अचानक घूमी, मुझे दीवार की तरफ धकेला और लापरवाही से पैर मारकर सामने का दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत बाद उसने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और अपने पंजों के बल खड़ी होकर मेरा सिर नीचे खींच लिया। और अगले ही पल उसके मुलायम होंठ सीधे मेरे होंठों से टकरा गए। मेरा दिमाग तुरंत पूरी तरह सुन्न हो गया। वो मेरे शरीर से गोंद की तरह चिपक गई थी और मैंने चाहे जितनी कोशिश की, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाया। ठीक 2.5 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी बाहर दालान से दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद एक मीठी कोमल आवाज सुनाई दी। ऊपर की लाइटें जल उठीं और एक ही पल में पूरा कमरा रोशन हो गया। हम तीनों वहां खड़े एक दूसरे को खाली नजरों से घूर रहे थे। जहां से मैं देख रहा था, मेरे सामने खड़ी लड़की ने एक काले रंग की प्लीटेड स्कर्ट के साथ एक सफेद सेलर स्टाइल टॉप पहना हुआ था। वो खूबसूरत दिलकश आंखें मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थीं। 1 मिनट रुको, क्या ये एलोरा नहीं थी? क्लाउडसी यूनिवर्सिटी की वो मशहूर कैंपस ब्यूटी? सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी। भले ही मेरी और एलोरा की कभी आपस में बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उस मासूम बेजोड़ चेहरे को कैसे भूल सकता था। उसने अभी मेरी बाहों में मौजूद औरत को अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाया। क्या इसका मतलब यह था कि वे दोनों बहनें थीं? कैंपस ब्यूटी की बड़ी बहन ने अभी अभी मुझे जबरदस्ती किस किया था। इस वक्त एलोरा के चेहरे पर उसकी वो हमेशा वाली ठंडी और सबसे दूर रहने वाली कोई झलक नहीं थी। इसके बजाय वो पड़ोस में रहने वाली किसी प्यारी सी लड़की की तरह लग रही थी, जो दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उसकी बड़ी बहन अभी भी अपने पंजों पर खड़ी थी। उसकी बाहें कसकर मेरी गर्दन से लिपटी हुई थीं और वो अपने पूरे लाल चेहरे के साथ मेरे होठों को चूम रही थी। एलोरा ने मेरी तरफ देखा और हालांकि उसे लगा कि मेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी है, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पाई कि उसने मुझे पहले कहां देखा था। अपने दिमाग में सारी कड़ियां जोड़कर उसने साफ तौर पर यही नतीजा निकाला कि उसकी बड़ी बहन घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। यह सोचकर एलोरा ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। फिर भी वो अपनी उंगलियों के बीच की दरार से झांकने से खुद को रोक नहीं पाई। वो शरारत से खिलखिलाई, दखल देने के लिए माफी मांगते हुए कुछ बड़बड़ाई और हमारे पास से खिसक कर वापस अपने कमरे में जाने की तैयारी करने लगी। एलोरा की बातें सुनकर आखिरकार मेरा दिमाग होश में आया। यह साफ था कि उसने सब कुछ देख लिया था। उसने मुझे पूरी तरह से अपना जीजा समझ लिया था। मैंने बुरी तरह से अपने मुंह को आजाद किया और चिल्लाते हुए उससे कहा कि वो इधर आकर मेरी मदद करे, और उसे समझाया कि उसकी बहन पूरी तरह से नशे में धुत है। मैं आखिरकार उसकी बड़ी बहन को अपने शरीर से अलग करने में कामयाब हो गया। एलोरा जल्दी से अपनी बहन को सहारा देने के लिए दौड़ी और गहरी चिंता के साथ पूछने लगी कि उसे क्या हुआ है। उस वक्त मिरेला को शायद थोड़ा सा होश आ गया था। उसने नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए अपनी बहन से कहा कि वो उसे नहाने के लिए ले चले। ये बोलने के बाद उसने तेजी से मेरी तरफ एक नजर डाली और एलोरा से कहा कि मैं उसका दोस्त केलन हूं। एलोरा ने घबराते हुए अपनी बड़ी बहन को सहारा दिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी, लेकिन उससे पहले उसने पीछे मुड़कर बहुत ही तहजीब से मुझसे कुछ देर सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था, पूरी तरह से उलझन में। अगर मैं अभी वहां से चला जाता तो बाद में चीजों को समझाना नामुमकिन हो जाता। आखिर किसी के घर में उस वक्त मौजूद होना जब वो औरत नशे में हो और ऊपर से उसे किस करते हुए पकड़े जाना बहुत ही ज्यादा शक पैदा करने वाला था। लेकिन रुकना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था, खासतौर पर जब मैं बाथरूम से पानी गिरने की गूंजती हुई आवाज सुन रहा था। और कोई चारा न देखकर मैं चुपचाप सोफे पर इंतजार करने के लिए बैठ गया। नहाने के बाद मिरेला का होश धीरे धीरे सामान्य होने लगा। हालांकि जैसे ही उसे याद आया कि उसने अभी अभी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। ये देखकर कि उसकी बहन का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था,
एलोरा जल्दी से पास आई और धीरे से पूछा कि क्या वो ठीक है। यह सुनकर मिरेला हल्की सी ठिठकी और गहरी सोच में अपना सिर झुका लिया। वो पास के ही एक क्लब में बारटेंडर का काम करती थी और कभी कभी यह होना तय था कि ग्राहक उसे उनके साथ कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए जोर दें। आज रात उसने किसी और के हाथ से दिए गए ड्रिंक का सिर्फ एक घूंट पिया था, लेकिन लगभग तुरंत ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलने लगा था और उसका सिर बेकाबू होकर चकराने लगा। भगवान का शुक्र है कि आज रात वो चमत्कारिक रूप से मुझसे टकरा गई, वरना इसके अंजाम के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि एलोरा उसकी इस स्थिति की काली सच्चाइयों के बारे में ज्यादा कुछ जाने, इसलिए उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि आज बार में एक खास इवेंट था और उसने गलती से कुछ ज्यादा ही पी ली। उसने वादा किया कि वो अगली बार ज्यादा सावधान रहेगी और साथ ही ये भी कहा कि बाहर जो आदमी इंतजार कर रहा है वो सिर्फ उसका सहकर्मी है। ये सुनकर एलोरा ने तुरंत एक समझदारी भरी मुस्कान दी, मानो वो पूरी तरह से यकीन कर चुकी हो कि वो असली बात समझ गई है। एलोरा की इस चिढ़ाने वाली और रहस्यमयी नजर को देखकर मिरेला थोड़ा हिचकिचाई। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने बस सहमति में धीरे से हामी भर दी। कुछ ही पलों बाद दोनों बहनें अपनी नाइट गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आईं। मिरेला ने नाजुक लेस की कढ़ाई वाली एक काली सिल्क नाइट गाउन पहनी थी, जो उसके परिपक्व और खूबसूरत आकर्षण को पूरी तरह उभार रही थी। वहीं दूसरी तरफ एलोरा ने एक गुलाबी रंग की नाइट गाउन पहनी थी, जिस पर सफेद खरगोश का एक प्यारा सा पैटर्न बना हुआ था, जो एक जवां और मासूम सी लड़की का एहसास दिला रहा था। फिर वे दोनों सोफे के दूसरी तरफ बैठ गईं। मिरेला के गालों पर अभी भी लालिमा छाई हुई थी। उसने एक बहुत ही कोमल और मीठी आवाज में आज उसे घर पहुंचने में मदद करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जल्दी से जवाब दिया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एलोरा, जिसका चेहरा गपशप और उत्सुकता से भरा हुआ था, अपनी बहन से पूछने लगी कि उसके इस सहकर्मी का नाम क्या है। यह सुनकर मैंने उलझन में मिरेला की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि आखिर क्यों उसने अचानक मुझे एक बिल्कुल नई पहचान दे दी थी। लेकिन मिरेला की आंखों में मदद की वो बेचारी सी भीख मांगती हुई नजर देखकर मैंने इस खेल में उसका साथ देने का फैसला किया। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच क्यों छुपा रही थी, पर मुझे लगा कि मुझे अपनी इस नेकी को अंत तक निभाना चाहिए। मैंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम केलन है और मैं उसकी बहन के साथ काम करता हूँ। एलोरा चुपचाप इस जानकारी पर विचार करने लगी। केलन नाम और इस लड़के का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। क्या उसकी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इसी नाम का कोई इंसान हो सकता है? आखिरकार एलोरा ने भी अपना नाम बताते हुए खुद का परिचय दिया। तुरंत ही मेरे अंदर बेबसी की एक लहर दौड़ गई। हे भगवान, लड़की, हम सच में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आखिर तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? इस वक्त मिरेला को हालात के खतरे का अंदाजा हुआ और उसने जल्दी से बात बदलते हुए एलोरा से कहा कि उसे थोड़ी भूख लग रही है और पूछा कि क्या वो जाकर उसके लिए नूडल्स का एक बड़ा सा बाउल बना सकती है। हालांकि एलोरा साफ तौर पर जानती थी कि उसकी बहन बस उसे वहां से भेजने की कोशिश कर रही है। फिर भी उसने मुंह फुलाया, लेकिन हामी भर दी। जैसे ही एलोरा किचन में गायब हुई, मिरेला जल्दी से मेरे ठीक सामने बैठ गई, थोड़ा सा झुकी और आज मेरी मदद के लिए पूरी गंभीरता से अपना गहरा आभार व्यक्त किया। मैंने बात को टालते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी और मेरी तरफ से बस एक छोटी सी मदद थी। मेरे चेहरे पर छाई अजीब सी उलझन को देखकर मिरेला को अचानक याद आ गया कि दरवाजे पर क्या हुआ था और उसका नाजुक चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। उसने शुक्रिया के तौर पर मुझे कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन मैंने घबराते हुए अपने हाथ हिलाए और जोर देकर कहा कि सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये बस एक छोटा सा एहसान था। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि इतने बड़े एहसान के लिए उसे मेरा शुक्रिया अदा करना ही होगा। हालांकि उसने बताया कि वो अपना फोन साथ नहीं लाई थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि मैं उसकी बहन का सोशल मीडिया अकाउंट ऐड कर लूं ताकि वो उसके जरिए मुझे पैसे ट्रांसफर कर सके। जवाब का इंतजार किए बिना मिरेला ने वो फोन उठा लिया जो एलोरा सोफे पर छोड़ गई थी। ये देखकर कि वो मुझे अपनी बहन का अकाउंट ऐड करने के लिए कितना जोर दे रही थी, मेरे पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे बस उसे ऐड करना है और फिर जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति से बाहर निकलना है। मिरेला ने पूछा कि क्या मैं अभी जा रहा हूं, और मैंने जवाब दिया कि मैं अब उनके आराम में और दखल नहीं देना चाहता। उसने मुझे याद दिलाया कि जब वो पैसे भेजे तो मैं उसे स्वीकार कर लूं, जिस पर मैंने हामी भर दी और वादा किया कि मैं उसे जल्दी ही स्वीकार कर लूंगा। इसी के साथ मैं आखिरकार उनके अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर एलोरा ने किचन से झांका। उसे लगा कि उसने गलती से एक रोमांटिक पल खराब कर दिया है, इसलिए वो तेजी से मेरे पीछे दरवाजे से बाहर आई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न रह गई। उसने मुझे उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने 602 नंबर के दरवाजे पर खड़े देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक में पासकोड डाल रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और पूरी तरह से हैरान नजर से उसे वापस देखने लगा। उसके तुरंत बाद एक हल्की सी बीप के साथ मेरा दरवाजा खुल गया। एलोरा ने जबरदस्ती अपनी हंसी रोकी। ठीक तभी मिरेला भी दरवाजे के पास आ गई और एलोरा से पूछने लगी कि क्या हो रहा है। बहुत ही मीठी और नखरे वाली आवाज में एलोरा ने अपनी बहन को बुलाया और उस स्थिति की तरफ इशारा किया। जब मैं 602 नंबर के दरवाजे पर खड़ा था
तो मिरेला मुझे पूरी तरह से हैरानी से घूरने लगी। उसने पूछा कि क्या मैं सच में वहीं रहता हूँ। एलोरा ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि केलन भैया ठीक सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। मिरेला ने जवाब दिया कि उसे सच में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मेरे सिर का दर्द और भी बढ़ गया। मैंने असल में बस चुपचाप अपने घर में घुसने का प्लान बनाया था, लेकिन ये लड़की सच में मेरे पीछे पीछे दालान तक आ गई थी। हालात देखकर मैंने जल्दी से सफाई दी कि मैं बस कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ये सुनकर एलोरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मजाक में चिढ़ाते हुए कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि एक साधारण सहकर्मी ठीक सामने वाले फ्लैट में रहने आ गया। फिर वो मिरेला की तरफ मुड़ी और प्यार से जिद करते हुए उससे मिन्नत करने लगी कि वो केलन भैया को डिनर पर बुलाए। उसने ये दलील दी कि चूंकि वो उसे सुरक्षित घर लेकर आए हैं, इसलिए उन्हें सही तरीके से शुक्रिया कहना तो बनता है। मिरेला ने मेरी तरफ देखा और प्यार से पूछा कि क्या मैं अगले दिन डिनर के लिए उनके घर आ सकता हूँ, ताकि हम इसे आधिकारिक तौर पर पड़ोसी बनने की खुशी में मना सकें। ये सोचकर कि मैं मना नहीं कर सकता, मैंने हामी भर दी और कहा कि इतने प्यार से दिए गए न्योते को ठुकराना गलत होगा। उस लड़की को जो आमतौर पर पूरे कैंपस में अपनी ठंडी और किसी से भी दूर रहने वाली इमेज के लिए जानी जाती थी, लगातार इतनी मीठी आवाज में मुझे भैया बुलाते देख मैंने अब उसे सही करने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने सोचा जो चाहे उसे बुलाने दो, मैं उसका असली भाई तो हूं नहीं, लेकिन मैं इस बात को कैसे संभालने वाला था कि हम असल में क्लासमेट्स हैं। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था और पूरी रात करवटें बदलता रहा। आज रात कुछ ज्यादा ही घट चुका था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मिरेला के मुझे किस करने की तस्वीर मेरे दिमाग में आ जाती। मैं जितना इसके बारे में सोचता, मेरा चेहरा उतना ही गर्म महसूस होता। उधर मिरेला भी अपने बिस्तर पर लेटी आज दिन भर में हुए भयानक वाकयों को याद कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि वो केलन से टकरा गई, वरना नतीजा बहुत खतरनाक और अनजाना हो सकता था। जैसे जैसे उसकी सोच आगे बढ़ी, वे घूम फिरकर उसी किस पर आ रुकी और उसका खूबसूरत चेहरा एक बार फिर से गहरा लाल हो गया। अगर उसकी छोटी बहन उसके ठीक बगल में गहरी नींद में न सो रही होती, तो वो अपनी उथल पुथल भावनाओं को शांत करने के लिए गुस्से में बिस्तर पर गोल गोल घूमती। उस रात हम तीनों में से 2 लोग भयंकर अनिद्रा का शिकार रहे। अगली सुबह 11 बजे मैं अपनी क्लास में बैठा था, दिन के आखिरी लेक्चर की तैयारी कर रहा था। सोरेन ने मेरी तरफ झुककर गपशप करते हुए मुझे बताया कि मैं यकीन नहीं करूंगा, लेकिन आज सुबह किसी और ने फिर से एलोरा से अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने ऐसे ही जवाब दिया कि लड़कों का एलोरा को प्रपोज करना बिल्कुल आम बात है, आखिर वो इतनी खूबसूरत जो है। हालांकि मेरा दिमाग तुरंत उस तस्वीर को याद करने लगा जहां वो बीती रात कितनी मीठी आवाज में नखरे करते हुए मुझे भैया बुला रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या पूरे स्कूल में किसी और ने कभी उसका वो रूप देखा था। सोरेन अपनी बात कहता रहा और बोला कि पागलपन की बात तो ये थी कि उस लड़के ने दावा किया कि वो उसका पहला प्यार है, लेकिन उसी वक्त उसकी पोल खुल गई कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है जो कई लड़कियों को डेट करता है। एलोरा तुरंत ही बिल्कुल ठंडी पड़ गई। उसने रूखेपन से कहा कि उसे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, और फिर सीधे जाकर उसने उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हा, सच में? वो लड़का वाकई बहुत हिम्मती है, मैंने जवाब दिया और अपनी मीठी आवाज में मुझे केलन भैया बुलाने की बात याद करते हुए अपने माथे से न मौजूद पसीना पोंछा। ठीक उसी वक्त काउंसलर ने चॉकबोर्ड पर दस्तक दी और ऐलान किया कि लेक्चर शुरू होने से पहले अटेंडेंस ली जाएगी। ये सुनते ही मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। एक ही नजर में मैंने उस सफेद कपड़ों वाली खूबसूरत परछाई को देखा जो आगे की लाइन के पास चुपचाप बैठी थी। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अगर एलोरा को पता चल गया कि मैं उससे झूठ बोल रहा था, तो मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। ये देखकर कि अटेंडेंस तेजी से मेरे नाम की तरफ आ रही है, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। मैंने सोरेन की तरफ मुड़कर फुसफुसाते हुए उससे विनती की कि जब मेरा नाम पुकारा जाए तो वो मेरी जगह जवाब दे दे। मैंने वादा किया कि जब उसका नाम आएगा तो मैं उसे कवर कर लूंगा, और रिश्वत के तौर पर उसे मिल्क टी पिलाने का भी ऑफर दिया। सोरेन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जैसे ही काउंसलर ने केलन का नाम पुकारा, सोरेन तुरंत चिल्लाया, प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही सोरेन ने जवाब दिया, उसे साफ तौर पर महसूस हुआ कि एक बहुत ही तीखी नजर उस पर टिक गई है। नजर का पीछा करते हुए उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि वो एलोरा थी जो सीधे उसी को घूर रही थी। सोरेन ने मुझे कोहनी मारते हुए फुसफुसाकर कहा कि वो कसम खाकर कह सकता है कि जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, कैंपस ब्यूटी ने ठीक उसी सेकंड अपना सिर घुमाया था। यह सुनकर मेरे अंदर पूरी तरह से खौफ दौड़ गया। मैंने घबराते हुए एक बहाना बनाया और कहा कि यह नामुमकिन है और वो पक्का कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मैंने दलील दी कि मेरा उससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। सोरेन ने शक करते हुए पूछा कि फिर अभी मैं डेस्क के नीचे क्यों छुप रहा था। मैंने अपना बचाव करते हुए पलटवार किया और पूछा कि क्या अपने जूते के फीते बांधना कोई जुर्म है। जब मैंने देखा कि एलोरा ने आखिरकार अपना चेहरा वापस सामने की तरफ कर लिया है, तो मैंने चुपके से एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। यह काम नहीं करने वाला था। मुझे उसकी क्लासेस खत्म होने से पहले जल्दी से घर जाना होगा और उसकी बड़ी बहन के साथ इस स्थिति पर बात करनी होगी, ताकि वो मुझे सब कुछ सही तरीके से समझाने में मदद कर सके। क्लास खत्म होने के बाद मैं एलोरा के बाहर जाने का इंतजार करने लगा और फिर घबराते हुए पीछे के दरवाजे से खिसक लिया। मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कूदा और पूरी रफ्तार से घर की तरफ भागा।
अपने दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जल्दी से अपने सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। मिरेला ने दरवाजा खोला। उसने हल्के नीले रंग की एक स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी पतली पिंडलियां और साथ में कैजुअल हाउस स्लीपर्स एक बहुत ही गर्मजोशी से भरा, कोमल और घरेलू सा एहसास दे रहे थे। केलन, तुम आ गए, अंदर आओ और बैठो, मैं बस खाना बना ही रही हूँ, उसने स्वागत करते हुए कहा। मिरेला की आंखें घबराहट में इधर उधर भाग रही थीं। उसका तनाव बहुत साफ दिख रहा था। इस माहौल का मुझ पर तुरंत असर हुआ, जिससे मेरी अपनी नसें भी स्वाभाविक रूप से तन गईं। उसने बताया कि एलोरा अभी तक नहीं लौटी है और मुझे सोफे पर आराम करने के लिए कहा ताकि वो वापस जाकर सामग्री तैयार कर सके। मिरेला किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी। चूंकि एलोरा यहाँ नहीं है, ये बहुत अच्छा है कि अभी सिर्फ हम दोनों हैं, मैंने कहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने तुरंत मिरेला के चेहरे के भाव को बहुत बुरी तरह बदलते देखा। मैंने जल्दी से समझाने की कोशिश की और साफ किया कि मेरा वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं खास तौर पर तब आया था जब वो यहाँ नहीं थी, क्योंकि मुझे उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मुझे betting/SATTA या ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम पे जुआ प्रमोट ना करना पड़े। वीडियो शुरू करते से कस कर लगा लिया। वो बिल्कुल एक डरे हुए छोटे से हिरण की तरह लग रही थी, ये महसूस करते हुए कि मेरी अचानक की गई हरकतें कुछ ज्यादा ही डराने वाली थी। मैंने तुरंत अपनी आवाज नरम कर ली। मैंने कबूल किया कि एलोरा और मैं असल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से शायद वो मुझे याद नहीं रख पाई। मैंने समझाया कि कल उसका ये झूठ बोलना कि हम सहकर्मी और दोस्त हैं बहुत ही गलत लगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि एलोरा और मैं हर दिन एक साथ क्लास अटेंड करते हैं और सच्चाई का देर सवेर सामने आना तय था। तुम दोनों क्लासमेट्स हो? ये बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है, मिरेला ने चौंकते हुए कहा। क्लाउड सी यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोगों के बीच ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता था कि उसे बचाने वाला इत्तेफाक से उसकी छोटी बहन का क्लासमेट ही निकला। इस बात पर विचार करते हुए मिरेला गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने फैसला किया कि वो बस एलोरा को सच बता देगी कि वो शराब के नशे में सड़क के किनारे मुझसे मिली थी और मैं असल में उसका सहकर्मी नहीं था। उसने मुझसे कहा कि मैं चिंता न करूं और वादा किया कि वो अपनी बहन को सब कुछ साफ साफ समझा देगी। फिर उसने अचानक पूछा कि मैंने वे पैसे क्यों नहीं स्वीकार किए जो उसने कल मुझे ट्रांसफर किए थे। मैंने बेबसी से अपने हाथ हिलाए और फिर से कहा कि सच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिरेला ने तुरंत एक बहुत ही सताए हुए इंसान जैसा भाव बना लिया और इशारा किया कि हम कल ही इस बात पर राजी हो चुके थे और इसके अलावा वो सच में मेरे इस एहसान को चुकाने का कोई और सही तरीका नहीं सोच पा रही थी। उसके उस बेचारे आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर मेरे पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि मेरे दिमाग के एक कोने में मैं मजाक में सोच रहा था कि खुद को शादी के लिए मुझे सौंपने का विकल्प क्यों मौजूद नहीं था। आधे घंटे बाद एलोरा घर लौटी। मुझे सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए देखने के बाद उसका ध्यान किचन से आ रही अपनी बड़ी बहन के खाना पकाने की आवाजों पर गया। यह कितना एकदम सही और खुशनुमा घरेलू नजारा था। एलोरा ने बहुत ही पक्के इरादे से चुपचाप खिसक जाने का फैसला किया ताकि हम दोनों को पूरी तरह से प्राइवेसी मिल सके। जैसे ही मैंने अपना सिर दरवाजे की तरफ घुमाया, मैंने एलोरा को थोड़ा झुके हुए देखा, जो पंजों के बल बहुत ही सावधानी से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई और पूछा कि वो क्या कर रही है, अपना सिर नीचे किए हुए और मन ही मन ये रटते हुए कि मैं उसे नहीं देख सकता। एलोरा उसी जगह पर तुरंत जम गई। बाहर की हलचल सुनकर मिरेला ने अपना सिर किचन से बाहर निकाला और खुशी से यह देखते हुए कि एलोरा वापस आ गई है, उससे कहा कि वो जाकर थोड़ी देर बैठे जब तक वो खाना बनाना खत्म करती है। ये देखकर कि एलोरा अभी भी मुझे इतने प्यार से अपना भाई कहकर बुला रही थी, मिरेला जल्दी से सफाई देने के लिए आगे आई। उसने एलोरा से कहा कि उसे कुछ जरूरी बात कहनी है। उसने कबूल किया कि कल वो असल में पूरी तरह से नशे में थी और केलन ने बस उसे सड़क के किनारे देखा था और उसे घर ले आया क्योंकि उसका घर रास्ते में पड़ता था। और उसने साफ किया कि वे दोनों बिल्कुल भी सहकर्मी नहीं थे। एलोरा ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा कि फिर झूठ क्यों बोला। मिरेला ने समझाया कि उसे डर था कि एलोरा चिंता करेगी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि केलन उस वक्त सिर्फ एक अजनबी था। एलोरा साफ तौर पर अभी भी थोड़ा शक में थी। आखिर उन दोनों ने कल रात एक दूसरे को बहुत ही जुनून के साथ किस किया था। भले ही उसकी बड़ी बहन नशे में धुत थी, लेकिन वो ऐसे ही किसी भी अजनबी को किस नहीं कर लेगी। मिरेला ने उससे कहा कि अगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं है तो वो खुद केलन से पूछ सकती है। मैंने इस खेल में पूरा साथ देते हुए इस बात की पुष्टि की कि मैं सच में कल मिरेला से सड़क के किनारे मिला था और बस उसे घर तक छोड़ दिया था क्योंकि यह आसान था। एलोरा अपने दिमाग में सारी चीजों का हिसाब लगाने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी। पिछले 2 दिनों से उसकी बहन लगातार खोई खोई सी और परेशान थी। फिर भी जैसे ही केलन भैया घर आए, वो इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये बहुत ही साफ था कि उसके मन में उनके लिए कुछ था। इस बात को और कल रात उनके बीच हो रही उन करीबियों को मिलाते हुए एलोरा एक पक्के नतीजे पर पहुंची। उसकी बड़ी बहन पक्के तौर पर केलन भैया से प्यार करने लगी है। क्या यह सच में पहली नजर का प्यार हो सकता है? एलोरा को इतनी गहराई से सोचता देखकर मैंने फैसला किया कि अब सच बोलने का समय आ गया है और हमें वो बात बता देनी चाहिए जो हमने अभी तक उसे नहीं बताई थी। मैंने ये कहना शुरू किया कि हम असल में क्लासमेट्स हैं। उसने मेरी बात काटते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसे अब इस सब का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। मैंने हकलाते हुए
उसे सही करने की कोशिश की और कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि हम असल में। उसने मेरी बात फिर से काट दी और उदास होकर पूछा कि क्या मैं अब उसे अपनी छोटी बहन नहीं बनाना चाहता। जैसे ही उसने ये बोला, उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें आंसुओं से धुंधली होने लगीं। मेरे होठों का कोना तेजी से फड़का और मैंने पूरी तरह से हार मान ली और उससे कहा कि वो जो चाहे वो कर सकती है। ये सब होता देख मिरेला बस धीरे से हंस दी और उसने इस बात को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया। चूंकि खाने को पकने में अभी थोड़ा और समय था, एलोरा ने उत्साह से मुझे और मिरेला को मोनोपोली का खेल खेलने के लिए खींच लिया। बिल्कुल शुरुआत में सब कुछ पूरी तरह से सामान्य था, बस वही प्रॉपर्टी खरीदना और किराया वसूलना। लेकिन जैसे ही मिरेला ने एक पेनल्टी कार्ड निकाला, कमरे का माहौल अचानक से बहुत ही अजीब और नाजुक हो गया। मैंने देखा कि मिरेला पहले उस कार्ड को पूरी उलझन में घूरती रही, फिर उसने अपनी नजरें घुमाईं और घबराहट में मुझे और एलोरा दोनों को देखने लगी। तुरंत ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने ऐलान किया कि यह कार्ड नहीं गिना जाएगा और एक नया कार्ड निकालने की मांग की। उसका चेहरा पूरी तरह से पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। एलोरा ने मना कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अपनी बहन को चौंकाते हुए एलोरा ने उसके हाथों से कार्ड छीन लिया और जोर से पढ़ा, अपने ठीक बाईं ओर बैठे खिलाड़ी को किस करें। मैंने अभी जो पानी का घूंट लिया था वो लगभग पूरे कमरे में जोर से छलक ही गया था। क्या ये सच में मोनोपोली का एक असली और सभ्य खेल था? मैंने सख्ती से पूछा कि उसने ये बोर्ड गेम आखिर खरीदा कहां से है। ये एक रूममेट का है जिसने कुछ समय पहले मुझे दिया था। मैंने इसे पहले कभी खेला भी नहीं है, एलोरा ने कहा। तो फिर मैं किसी और कार्ड से बदल लेती हूँ, मिरेला ने कार्ड को बदलने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त एलोरा अचानक बात समझ गई। बिल्कुल नहीं, खेल के नियमों का पालन होना ही चाहिए। एलोरा की आंखें चमक उठीं जब उसने चारों ओर देखा। हम यू शेप वाले सोफे पर बैठे थे और महज इत्तेफाक से मैं मिरेला के ठीक बाईं ओर बैठा था। ये एक रूममेट का है जिसने कुछ समय पहले मुझे दिया था। मैंने इसे पहले कभी खेला भी नहीं है, एलोरा ने कहा। तो फिर मैं किसी और कार्ड से बदल लेती हूँ, मिरेला ने कार्ड को बदलने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त एलोरा अचानक बात समझ गई। बिल्कुल नहीं, खेल के नियमों का पालन होना ही चाहिए। एलोरा की आंखें चमक उठीं जब उसने चारों ओर देखा। हम यू शेप वाले सोफे पर बैठे थे और महज इत्तेफाक से मैं मिरेला के ठीक बाईं ओर बैठा था। इसका मतलब यह था कि मिरेला की सजा का निशाना कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। एलोरा इतने बेहतरीन मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? जाहिर है मिरेला का इस सजा को पूरा करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। अगर उसने अपनी छोटी बहन के ठीक सामने मुझे किस किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो वहीं शर्म से मर जाएगी। मुझे भी पूरी तरह से बेचैनी महसूस हो रही थी। ये सजा सच में हद पार कर रही थी। मैंने सुझाव दिया कि हमें सच में बस कार्ड बदल लेना चाहिए, लेकिन एलोरा ने तुरंत अपना मिन्नतें करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला अंदाज शुरू कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें तेजी से झपकाने लगी। ठीक है फिर, मिरेला धीरे से बड़बड़ाई। ये सुनकर मेरी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गईं। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त मिरेला का छोटा सा चेहरा डरावने हद तक लाल हो गया था, बिल्कुल एक पके हुए सेब की तरह। केलन, अपनी आंखें बंद करो, मिरेला ने निर्देश दिया। उसकी आवाज बहुत ही कमजोर और धीमी थी। मैंने चुपचाप एक गहरी सांस अंदर ली। यह कहना कि मेरी धड़कनें तेज नहीं थीं पूरी तरह से झूठ होगा, लेकिन अगर मिरेला सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी तो मैं कभी इसके लिए जोर नहीं डालता। फिर भी वो खुद आगे बढ़कर यह कर रही थी, इसलिए मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ थोड़े खोल दिए। वो जानी पहचानी मदहोश करने वाली खुशबू और करीब आती गई। आखिरकार एक अजीब सी बिजली जैसी सनसनी मेरी त्वचा पर हुई। एक बहुत ही कोमल सा स्पर्श सीधा मेरे गाल पर आकर लगा, जिसकी वजह से मेरी सांसें पूरी तरह से थम गईं। वो छोटे से 5 सेकंड मुझे कई मिनटों की तरह दर्दनाक और लंबे लगे। जब तक वो मदहोश करने वाली खुशबू धीरे धीरे दूर नहीं हो गई, तब तक मैंने धीरे से अपनी आंखें नहीं खोली। मिरेला शर्म से इस कदर भर चुकी थी कि वो ऐसी लग रही थी जैसे वो अपना सिर सोफे के कुशन के अंदर गहराई में छिपा लेना चाहती हो। वो पूरी तरह से जम गई थी, बिल्कुल अवाक। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी ड्रेस के किनारे को मरोड़ रही थीं। आखिरकार एलोरा ने ही उस दमघोंटू अजीब माहौल को तोड़ा। उसने अपने हाथ आपस में ताली बजाए और पासे सीधे मेरे हाथों में थमा दिए। उसकी आंखें पूरी तरह से उस बेकाबू शरारत से भरी हुई थीं जो इस तरह के बड़े तमाशे को होते देखने के लिए बेताब हों। इसके बाद कार्ड निकालने की एलोरा की बारी थी। उसने बड़े उत्साह के साथ एक कार्ड पलटा, लेकिन उसके चेहरे पर खिली वो बड़ी सी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की कुछ पलों पहले वाली प्रतिक्रिया की कार्बन कॉपी थी, और वो भी बिल्कुल वैसी ही खामोशी में डूब गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं इस भावना को झटक नहीं पा रहा था कि इस खेल में सजा का कोई भी कार्ड सभ्य नहीं था। मैंने सुझाव दिया कि हमें इसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह साफ तौर पर सही नहीं लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि एलोरा कोई जवाब दे पाती, मिरेला, जो अब तक पूरी तरह से चुप थी, अचानक बोल पड़ी। उसके लहजे में एक साफ बदला लेने वाली मुस्कान थी। एलोरा, खेल के नियमों का पालन पूरी तरह से होना ही चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी अभी अपना वादा निभाया है, इसलिए तुम चीटिंग करके इससे बाहर नहीं निकल सकती। अपनी बहन की आंखों में वो हल्की सी खतरनाक चमक देखकर एलोरा रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू ही नहीं बचे थे। अपने दिल में
उसने इन कार्ड्स को बनाने वाले इंसान को 800 बार गालियां दी। कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल गया था। अपने ठीक दाईं ओर बैठे खिलाड़ी को 1 सेकंड के लिए किस करें। मिरेला ने हाथ आगे बढ़ाया, एलोरा के हाथ से कार्ड छीन लिया और जोर से पढ़ा, और इसका पूरा असर दिखाने के लिए जानबूझकर अपनी आवाज के लहजे पर जोर दिया। मेरा तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। सच में, क्या यह गेम खास तौर पर मुझे टॉर्चर करने के लिए ही बनाया गया था? सारी सजाएं सीधा मुझ पर ही क्यों निशाना साध रही थीं? दोनों बहनें पूरी तरह से अजीब से माहौल में घिरी हुई थीं, लेकिन मिरेला ने अपने उस शर्मनाक पल को याद करते हुए जोर देकर कहा कि शर्त तो शर्त होती है। उसने धीरे से एलोरा की बाह को धक्का दिया। एलोरा ने अपने नीचे के होंठ को काटा और बुरी तरह शर्माते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। उस पल मेरी हालत किसी चॉपिंग ब्लॉक पर बेबसी से फंसी हुई मछली जैसी ही थी। अपनी बलि का इंतजार कर रहे किसी इंसान जैसी बेहद पेचीदा भावनाओं को समेटे हुए मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगले ही पल एक ताज़ा, मीठी, लड़कियों जैसी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, जो मिरेला की परिपक्व, खूबसूरत खुशबू की तुलना में बहुत जवां और ताज़ा लग रही थी। मैंने 2 सेकंड तक इंतजार किया, फिर भी मुझे वो स्पर्श बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय वह मेरी ठुड्डी के ठीक पास झुक गई। मैंने तेजी से अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी। मिरेला भी इस नज़ारे को पूरी तरह से हैरानी से घूर रही थी। एलोरा ने मेरी ठुड्डी पर कसकर एक किस करने के बाद अपनी आंखें खोली। हम दोनों से नजरें मिलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिल्कुल गलत जगह पर किस कर दिया था। उसने पहले अनजाने में अपना मुंह ढका, फिर यह सोचकर कि यह काफी नहीं है, उसने जोर से अपने दोनों हाथ अपने पूरे चेहरे पर मार लिए और रोते हुए बोली कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। यह बेहद अजीब माहौल काफी देर तक भारी बनकर बना रहा। आखिरकार मिरेला ने ही मामले को शांत करने के लिए हल्का सा खांसा और कहा कि कोई बात नहीं, और तकनीकी तौर पर इसे टास्क पूरा करना ही माना जाएगा, और उसने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद ही एलोरा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके कानों के सिरे इतने ज्यादा लाल हो गए थे कि लग रहा था जैसे उनमें से खून टपक पड़ेगा। उसने फिर कभी किसी को भी कार्ड निकालने के लिए जोर नहीं डाला। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि आखिरकार सजा का कार्ड निकालने की मेरी बारी आ गई। जिस हाथ से मैंने पासा पकड़ा हुआ था वो सच में कांप रहा था। मेरी बाईं ओर एलोरा बैठी थी और मेरी दाईं ओर मिरेला बैठी थी। इस गेम की पूरी अश्लीलता अब साफ तौर पर आंखों से देखी जा सकती थी। कौन जानता था कि ये इस बार क्या बेतुकी मांग करेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मैंने कार्ड पलटा, हम तीनों पूरी तरह से दंग रह गए। अपने ठीक दाईं ओर बैठे खिलाड़ी की जांघ को 5 सेकंड के लिए सहलाएं। नीचे लिखे छोटे छोटे शब्दों की एक लाइन तो और भी बुरी नीयत से भरी हुई थी। अगर स्कर्ट पहनी है तो जांघ खुली होनी चाहिए। कमरे की हवा जैसे वहीं जम गई। मेरे ठीक दाईं ओर बैठने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिरेला थी। उसने जो खूबसूरत सिंपल सी स्कर्ट पहन रखी थी वो अचानक से आंखों में चुभने वाली लगने लगी। उसके गाल तुरंत गहरे लाल हो गए। हमारे बगल में उसकी छोटी बहन एलोरा ने पूरी तरह से हैरान होकर अपनी आंखें फाड़ लीं, जो साफ तौर पर गेम की हदों के पार जाने वाली इन शर्तों से डरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों के कोने तेजी से फड़क रहे हैं। यह सजा पूरी तरह से इसी पल के लिए बनाई गई लग रही थी जो हमारे सामने चल रहा था। मिरेला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से भाप निकलने ही वाली है। मैंने इस मनहूस और अजीब माहौल को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए सुझाव दिया कि हमें यह गेम यहीं बंद कर देना चाहिए। एलोरा अपनी पूरी तरह से शर्मिंदा बड़ी बहन को बचाने के लिए तुरंत राजी हो गई। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए मिरेला ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और जिंदगी बदलने वाला फैसला ले लिया हो। उसने सच में एक हल्की सी कोमल हामी भर दी। वो सजा कबूल कर रही थी। इससे पहले कि ये शब्द हवा में घुल पाते, उसकी गोरी नाजुक उंगलियों ने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ा और उसे धीरे से ऊपर की तरफ खींच लिया। बिना किसी चेतावनी के रोशनी के नीचे कसी हुई बेदाग जांघ का एक हिस्सा पूरी तरह से नजर आ गया। त्वचा का वो हिस्सा सबसे बेहतरीन सफेद जेड की तरह चिकना और परफेक्ट था, जिससे एक बहुत ही आकर्षक चमक आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन सच में एक पल के लिए रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एकदम शांत हो गई हो। मैं अपनी रगों में दौड़ते अपने ही खून की शोर मचाती हुई आवाज सुन सकता था। कांपते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियों के सिरे उसके घुटने के ठीक ऊपर के हिस्से पर हल्के से टिक गए। जैसे ही हमारी त्वचा एक दूसरे से छुई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर तुरंत तन गया। यह एक ऐसी सिहरन थी जो तेज घबराहट और भयंकर शर्म के मिले जुले असर से पैदा हुई थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं और 5 लंबे सेकंड तक उस गर्म मुलायम त्वचा को धीरे से सहलाया। जैसे ही यह खत्म हुआ, मिरेला ने तुरंत अपनी स्कर्ट का किनारा नीचे कर लिया और उस रूह को कंपा देने वाली सफेद त्वचा को एक बार फिर से तुरंत ढक लिया, बिल्कुल वैसा ही करते हुए जैसा उसकी छोटी बहन ने पहले किया था। उसने अपना लाल चेहरा सोफे के कुशन में बहुत गहराई तक छिपा लिया और फिर कभी बाहर नहीं आने की जिद पकड़ ली। ये माहौल अजीब होने की पूरी हदें पार कर चुका था। हम तीनों के दिमाग में एक ही साथ एक ख्याल आया, इस गेम को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। धड़ धड़ 2 जोरदार आवाजें गूंजी जब दोनों बहनें किसी भगोड़े की तरह वापस अपने अपने बेडरूम में भाग गईं और अपने दरवाजों के जोरदार झटके का इस्तेमाल करके इस पूरी तरह से दम घोंटने वाली रात का अंत कर दिया।
मैं सोफे पर अकेला गिर पड़ा। मेरा दिमाग अनगिनत बार कुछ पलों पहले के उस दिल थामने वाले एहसास को दोहरा रहा था और मैं बहुत देर तक खुद को शांत नहीं कर पाया। अगली शाम तक वो भारी और अजीब माहौल अभी भी हम सब पर छाया हुआ था। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने की एक बेताब कोशिश में एलोरा ने ताश खेलने का सुझाव दिया। उसने पूरी तरह से किस्मत के भरोसे खेले जाने वाले गेम की कसम खाई और गोल्डन फ्लावर पोकर का एक राउंड शुरू कर दिया, जिसमें हारने वाले के चेहरे पर स्टिकी नोट्स चिपकाने की क्लासिक सजा रखी गई। उसे सच में लगा था कि यह उसे पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लेगा। आधे घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बुरी तरह से गलत थी। एलोरा का चेहरा पूरी तरह से स्टिकी नोट्स से ढका हुआ था, इस हद तक कि उसके लिए अपने खुद के कार्ड्स देखने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया था। एक और बुरी हार का सामना करते हुए वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू ही नहीं बचे थे। उसके भाव भरे छोटे से चेहरे को देखकर, जो अपनी एक भी भावना नहीं छिपा पा रहा था, मैंने पूरी बेबसी से अपना सिर हिलाया। मेरे बगल में मिरेला भी अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत मजे ले रही थी और उसे इस गेम में इतना बुरा होने के बावजूद खेलने का इतना शौक होने पर हल्के से चिढ़ा रही थी। आखिरकार एलोरा ने बेशरम होकर नखरे दिखाना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में अपने चेहरे से एक स्टिकी नोट उखाड़ा और उसे सीधा अपनी बड़ी बहन के गाल पर चिपका दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से घूरने लगी। मैं और कर ही क्या सकता था? मैं सिर्फ उसके नखरे उठा सकता था। मैंने उसका साथ देते हुए अपना चेहरा आगे की तरफ झुका दिया ताकि वो जो चाहे कर सके। आखिरकार एलोरा के चेहरे पर एक जीत वाली घमंडी मुस्कान खिल उठी। अब हम तीनों के चेहरे पूरी तरह से रंगीन, बिखरे हुए स्टिकी नोट से सजे हुए थे, जिसकी वजह से हम तीन अजीब सी छोटी रंगी हुई बिल्लियों की तरह लग रहे थे। जिस पल हमने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े, पिछले दिन की दम घोंटने वाली अजीब सी स्थिति तुरंत हवा में गायब हो गई। एलोरा ने खुशी से अपना फोन निकाला और मांग की कि हम एक ग्रुप फोटो लें। मैं थोड़ा सा झुकते हुए ठीक बीच में खड़ा हो गया। वो और उसकी बहन बाईं और दाईं ओर से बिल्कुल पास आ गईं। हमारे तीनों सिर एक दूसरे से कसकर सट गए। चीज की एक जोरदार आवाज के साथ वो बेहतरीन पल एक तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो गया। हम तीनों बहुत ही ज्यादा खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे पर एक पूरी संतुष्टि का भाव था। एलोरा बहुत ही शानदार तरीके से मुस्कुरा रही थी और मिरेला के चेहरे पर थोड़ी शर्म और कोमल सी मिठास थी। उसकी आंखें इस गहरे और गर्मजोशी भरे लगाव से छलक रही थीं। उस तस्वीर को घूरते हुए वो ख्यालों में खो गई। क्या ये बिल्कुल उसी गर्मजोशी से भरे प्यारे घर की तस्वीर नहीं थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था? एलोरा के खुशी भरे सुझाव की वजह से हम तीनों के फोन की लॉक स्क्रीन तुरंत बदलकर बिल्कुल उसी एक जैसी तस्वीर में बदल गई। टेबल पर एक साथ रखे उन तीनों स्क्रीन्स को चमकते हुए और उस अनूठी, खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर को दिखाते हुए देखकर हम और भी जोर से हंसने लगे। अगली सुबह जल्दी मेरी नींद एक फोन कॉल की आवाज से बुरी तरह टूटी, जो उसी पारिवारिक तस्वीर वाले वॉलपेपर पर चमक रही थी। मेरी स्क्रीन पर चमक रहे स्टिकी नोट से ढके उन तीनों मुस्कुराते चेहरों को देखते ही मेरी बची खुची नींद और थकान पूरी तरह से गायब हो गई। बाथरूम में जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए इंतजार करने लगा। दरवाजा खुला और मेरी नजर अपने आप दरवाजे की तरफ गई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। आज दोनों बहनों ने एक जैसी सफेद बटन अप शर्ट और ग्रे प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। एक परिपक्व और बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि दूसरी मासूम और इतनी प्यारी थी कि कोई भी उससे नजरें नहीं हटा सकता था। अगल बगल खड़ी वे दोनों बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसे जुड़वा तारों की कोई जोड़ी खूबसूरती से इस नश्वर दुनिया में उतर आई हो, जिससे एक बेहद खूबसूरत और शानदार नजारा बन गया हो। मैं आपके अकाउंट पर उस लाइक बटन को देख रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मुझे बस एक लाइक चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए अपार खुशियों और लंबी उम्र से भरी जिंदगी की दुआ करता हूं। आप 100 साल जिएं, आपकी किस्मत पूर्वी सागर की तरह असीम हो और आपकी उम्र दक्षिणी पहाड़ों की तरह ऊंची और अमर हो। आप सफेद बालों के साथ भी शांति, स्वास्थ्य और एक जवां चमक का आनंद लें। आपके अच्छे कर्म हमेशा बढ़ते रहें, जिससे आपको शानदार स्वास्थ्य और लंबी जिंदगी मिले। आपके अच्छे सितारे हमेशा आप पर मेहरबान रहें। आप ड्रैगन की तरह ऊंची उड़ान भरें और फीनिक्स की तरह नाचें और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तरक्की करें। आपका उज्जवल भविष्य 10,000 मील तक फैले, जो बेजोड़ टैलेंट और बेहतरीन कलात्मक प्रतिभा से भरा हो। आप अपनी सभी पढ़ाई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, हर परीक्षा में टॉप करें और सबसे आगे रहें। आप सीधे सफलता के उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचें और आपका भविष्य एक बेदाग तस्वीर की तरह पूरी तरह रोशन हो। आप एक ही शानदार कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान कर दें। आप प्यार और तालमेल भरे 100 सालों का आनंद लें और शादी के बाद जल्दी ही प्यारे बच्चों का सुख पाएं। आप स्वर्ग में बनी एक आदर्श जोड़ी हों। आपके दिल हमेशा एक होकर धड़कें। आपका प्यार हमेशा पौराणिक पक्षियों की तरह पूरी तरह और एक ताल में मिलकर गाएं। आपके दिन पूर्णिमा की रात में खिले हुए खूबसूरत फूलों की तरह हो और मीठी सपनों जैसी किस्मत आपको घेरे रहे। आप अपने सच्चे प्यार के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें, जो भारी और कभी न टूटने वाले प्यार से भरा हो। जादुई जड़ी बूटियां आपकी सभी चिंताओं को दूर कर दें
और आप जेड जैसी पवित्रता और खूबसूरत किस्मत से नहाएं। शानदार और भाग्यशाली सितारे आपके रास्ते को रोशन करें और आपके पीछे अनगिनत और गहरी खुशियां छोड़ जाएं। चूंकि आपने बिल्कुल अंत तक सुन लिया है, इसलिए एक फॉलो और लाइक मांगना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, है ना?